अब आप ये कैसे निर्णय करेंगे, पूजा तो आप भी शंकर जी की कर रहे हैं, तो आप मनमाना आचरण कर रहे हैं या शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी की पूजा करो? उसके लिए अध्याय 8 का श्लोक 13 पढ़ेंगे। देखो अध्याय 8 श्लोक 13, इसमें 13 का यहाँ से अनुवाद किया है। जो ध्यान देना, जो पुरुष, हाँ अब जो मेरे दिमाग में वो, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। किस मंत्र के जाप से? ओम और एक अक्षर रूप ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ओम मेरा मंत्र है, और नीचे लिख दिया एक अक्षर रूप। अब यहाँ पर कहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राधे राधे, या कांवर लेके जाओ, या कुंभ ले जाओ, या बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, कहीं लिखा है इसमें? नहीं लिखा। तो वो मनमाना आचरण हो गया। अब सवाल ये भी पैदा होगा कि बहुत से लोग वहाँ जा रहे हैं, पढ़े लिखे जा रहे हैं, तो अगर वो सत्य है तो गीता झूठी। ये निर्णय करना आपका काम है कि सत्य क्या है। सत्य तो एक ही होगा, है हाँ, क्योंकि देखो जो धर्मगुरु भी अगर वहाँ जाने को बोलते हैं, वो भी गीता को सिरोधार्य मानते हैं कि नहीं, गीता का ज्ञान बहुत अच्छा है। ठीक, अब ये अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन मेरा ओम मंत्र है, मैं ब्रह्म लोक रहता हूँ, ओम मंत्र का जाप करो, ब्रह्म लोक चले जाओगे। जब तक ओम मंत्र में रहेंगे वीडियो ब्रह्म लोक में रहोगे, 5 मेगापिक्सल, फिर आप पृथ्वी लोक पे आ जाओगे। तो वो कंप्लीट मोक्ष का मंत्र कौन सा है? कंप्लीट मोक्ष का मंत्र है अध्याय 17। देखो यही आपकी गीता है, अध्याय 17 का श्लोक 23, अध्याय 17 और श्लोक 23। एक आपका अध्याय 17 का श्लोक 23 क्या बताया है? ओम तत् सत, ओम आ गया और उसके ऊपर तत्, उसके ऊपर सत, ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण तथा वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। ओम तत्सत, ये कंप्लीट अविनाशी परमात्मा का नाम है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण। गीता श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके गीता का ज्ञान काल भगवान दे रहा है। ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। अजीब सी लगी होगी बात। हाँ, इसका प्रमाण तो आप प्रमाण देखो, गीता के लिए मैं नहीं कह रहा, गीता के लिए देखो अध्याय 11, ये है आपका, हाँ अध्याय 11 का और श्लोक 32। इनको तो कृष्ण जी ये बता रहे हैं, और उसके अंदर जो काल प्रवेश हुआ वो बता रहे हैं, जो हमारे पूर्व हमें। देखो जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, हैं? अर्जुन कह रहा था कि मैं इस कत्ले आम को करके तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं मैं लूँगा, ये पृथ्वी लोक का तो राज्य छोटा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अब वो उसे युद्ध करवाना था काल भगवान को, ठीक है। तो अब वो जब अर्जुन को उसने बहुत ज्ञान दिया, फिर विराट रूप दिखा दिया अपना विराट जी, अच्छा ले लिया भी वो। तो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, तो इसने अपना विराट रूप दिखाया। अब आपने कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने नहीं दिया, काल भगवान दिया। वो देखो जब विराट रूप दिखाया, अर्जुन पूछ रहा मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं? देखो अध्याय 11 के 32 क्या बताया है, श्लोक 32 में क्या बताया है? मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल। अब ये काल कौन है, श्री कृष्ण कौन है? ये कह रहा मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, और जो इन प्रतिपक्षियों की सेना में ये सिद्ध ओहदा लोग हैं, वे सब तेरा बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका, तेरे युद्ध ना करने, ये योद्धा लोग हैं, ये सब बिना तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा, मैं इनको खा जाऊंगा। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा, श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा मेरा सिर्फ एक ओम मंत्र, और श्री कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कि वो ओम तत्सत मंत्र की भक्ति है। श्री कृष्ण ने कभी ये भी नहीं कहा कि उस मंत्र को तत्वदर्शी संत के पास जाओ। श्री कृष्ण का गीता में कोई रोल नहीं। गीता में 3 भगवानों का रोल है सिर्फ, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म ये काल है जो ज्योतिरंजन, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवाना चाहता है, ठीक। तो जो आप शंकर जी की पूजा कर रहे थे, अब मनमाना आचरण हो गया। गीता में तो गीता तो मेरी की 3 मंत्र का जाप और तत्व तत्व देगा। मैं नहीं, ऐसे नहीं गीता में ओम तत्व जब
के नहीं वो मतलब कि हम गीता से ही ओम तत्व जान के वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्या 4? ये है अध्याय 4 अध्याय और श्लोक 34। देखो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रेजेंट टाइम में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, तो हम कह रहे हैं आप तो जब समझ पाएंगे तब आप रह पाएंगे, ठीक है। तो गीता तो ये कह रही है कि वो ओम तत्व मंत्र से कंप्लीट मोक्ष होगा, और ये वो ओम तत्व मंत्र के जाप से फिर वहाँ चले जाओगे जहाँ ना तो आपकी वृद्धावस्था होगी ना कभी मरोगे। अभी आपने की कपड़े बदलते, कपड़े एक ही बार बदलना, इसको छोड़ देना, ये गंदे कपड़े, ये नाशवान शरीर है। वहाँ एक नौ तत्व का, ये 5 तत्व का शरीर है, तो पता है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से बना ये सब, वहाँ पर एक नौ तत्व का शरीर होता है। और ये गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, जो जन्म जरा और मृत्यु से